तो जी भोग लगा दिया है भगवान का, ठीक है। कड़ी है, पकौड़े हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और अभी सुबह के बजे हुए हैं 9 और मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। सबका सब नहा धो चुके हैं, पूजा कर लिया हमने। और यहाँ पे मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। कल मैंने अपने लिए उसकी साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, तो आलू बचे थे थोड़े उबले हुए, तो यहाँ पे मैंने उसकी पिट्ठी बना ली है। तो पराठे बन रहे हैं, साथ में बनाई है घिए की सब्जी। सुबह सुबह घिए की सब्जी बनाई है, ये देखिए। ऐसी बात नहीं है, अच्छी बनी है सब्जी, ठीक है। बहुत ही स्वाद बनी है। धनिया वनिया मिला के थोड़ा घी भी डाल के खाएंगे ना गर्म करके, बहुत स्वाद लगेगी, ठीक है। तो और इधर बन रही है हमारी चाय। तो जी फ्रेंड्स, मैंने अभी जन्माष्टमी का व्लॉग डाला था ना, अभी आपने देखा होगा। जो अभी पिछला व्लॉग है वो जन्माष्टमी का डाला है। तो उस दिन ना मुझे इतना मतलब कि दुख हुआ कि मेरे कोई बेटी नहीं है, काश मेरी एक बेटी होती। मेरे को ऐसा लगा, ठीक है। मेरा बेटा छोटे वाला और इसके पापा साथ में करवा रहे थे काम, बट एक जो लड़कियों में एक वो होती है ना, क्या कहते हैं, त्योहारों की चाहत होती है, जो लड़कियां करवाती हैं काम त्योहारों पे मिल करके, वो वाली बात नहीं थी। तो मुझे हर त्यौहार पे एक बेटी की ऐसी कमी महसूस होती है कि काश मेरी भी एक बेटी होती। तो जिनके 2 बेटे होंगे वो लोग रिलेट करेंगे मुझसे, मेरी इस बात से रिलेट होंगे वो लोग। लेकिन वही है ना, कोलकाता रेप, जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, आप लोगों ने सुना होगा कोलकाता रेप कांड। तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो लगता है कि नहीं होनी चाहिए बेटी, क्योंकि बेटियां सेफ़ नहीं हैं हमारे देश में बिल्कुल भी। और जिस देश में रेपिस्ट को वकील मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसे देश में आप क्या उम्मीद लगा सकते हो कि दोबारा बलात्कार नहीं होंगे। जहाँ पे रेपिस्ट को वकील मिले हुए हैं इतने सारे, तो वहाँ पे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। तो बड़ा ही दुख होता है लड़कियों के लिए कि लड़कियों की कहीं भी सेफ्टी नहीं है। लड़कियों की या किसी भी लेडीज़ की, छोटी बच्ची हो, बड़ी लेडी हो, कोई भी, चाहे 80 साल की औरत क्यों ना हो, किसी की कोई सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी। और ना ही कोई ऐसे सख्त कानून बनाए गए हैं जिनकी मतलब कि ऐसा काम करने से पहले सोचे, कोई भी रेपिस्ट होगा तो ऐसा काम करने से पहले वो सोचे कि मतलब उसको वो ऐसा डर जाए ना। इस तरीके के कोई सख्त कानून भी नहीं है हमारे देश में, तो हमारे देश का कोई कानून नहीं है। इसलिए लगता है कि चलो नहीं है बेटी, वो भी अच्छा ही है, क्योंकि बेटी की सुरक्षा को लेकर के कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है हमारे देश के अंदर बेटियों की। और जब से ये खबर सुनी है ना कोलकाता वाली, तो इतना डर, मतलब अंदर से ऐसे डर लगने लगा है कि कहीं बाहर जाओ तो मतलब अकेले जाना सेफ़ है या नहीं है, या रात को जाना सेफ़ है या नहीं है। तो इस तरीके की जो डर है ना, वो हर औरत के अंदर बैठ गया है एक तरीके से। हेलो एवरीवन, और अभी व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। शाम के बजे हुए 4 और आज है कृष्ण भगवान की छठी। तो आप सभी को कृष्ण भगवान की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। काफ़ी दिन हो गए थे व्लॉग बनाया ही नहीं है, तो सोचा कि चलिए आज व्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये कढ़ी के लिए मैंने लस्सी ले लिया, और लस्सी में ना मैंने 2.5 चम्मच के करीब बेसन मिक्स कर दिया है अच्छे से। तो इसको अच्छे से और मथ लेंगे। लस्सी के अंदर मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच के करीब हल्दी, आधी चम्मच से कम थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कढ़ी में छौंक लगाने के लिए मैंने सरसों का तेल ले लिया है। थोड़ा सा सरसों का तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो कढ़ी में छौंक लगाने के लिए मैंने लिया आधा चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया, थोड़ी सी अजवाइन ली है, थोड़ा सा लिया है मेथी दाना, और थोड़ी सी ली है मैंने राई। तो तेल जो है गरम हो चुका है, तो ये सब हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो अब डाल देंगे इसमें हींग, और यहाँ पे लिए मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते, और ये सूखी हुई लाल मिर्ची डाल देंगे साथ में। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। लस्सी और बेसन का जो घोल तैयार करा था उसको इसके अंदर मिला देंगे। एक उबाल जब आ जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर नमक डालेंगे। कढ़ी के लिए पकौड़े बना रही हूँ।
तो उसके लिए यहाँ पर बेसन ले लेंगे। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बेसन ले रही हूँ क्योंकि थोड़े से पकौड़े बच्चों के लिए बना दूँगी खाने के लिए। तो थोड़े से डालूंगी इसके अंदर मसाले, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, हल्का सा गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ इसके अंदर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर हींग। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक अच्छा सा घोल तैयार करेंगे। क्योंकि ये थोड़ा कम पड़ेगा बच्चों के लिए पकौड़ों के लिए, तो मैं और मिला लूँगी। तो अभी तो मैं केवल कढ़ी के पकौड़े बनाऊँगी और उसके बाद थोड़ा सा बेसन और मिला लूँगी इसके अंदर। क्योंकि कृष्ण भगवान की छठी है आज, तो प्याज वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इसके अंदर प्याज, अगर आप नॉर्मल डे में कढ़ी बना रहे हो और प्याज वगैरह खाते हो तो इसके अंदर प्याज वगैरह डाल सकते हो, आलू प्याज डाल सकते हो, धनिया डाल सकते हो। बहुत ही अच्छे पकौड़े बन के तैयार होते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दूँगी। तो यहाँ पे मैं चावल बना रही हूँ। चावल बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी, जीरे वाले नहीं बना रही। तो चावल ना, 1 कटोरी चावल नहीं है, मैंने उनको भिगो के रख दिया था। आधा घंटा हो चुका है। तो यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर ये चावल मैं डाल दूँगी। तो 1 कटोरी चावल है, इसीलिए इसके अंदर 2 कटोरी के करीब पानी जाएगा। चलिए, ये चावल रख रही हूँ मैं उस पर इंडक्शन पे बनने के लिए। और जब ये थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाएगा, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा घी डालूँगी बस, और इनको ढक दिया है। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने दूसरी कढ़ाई ले लिया और कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो चुका है, तो जो कढ़ी वाले जो पकौड़े हैं ना, वो उतार लेते हैं। और ये बैटर भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो देखिए पकौड़े बन चुके हैं। और यहाँ पर तो कढ़ी में एक उबाल आ चुका है और इस समय पे मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आधी चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। जब कढ़ी पक जाएगी ना अच्छे से, खूब अच्छे से, कहते हैं ना कढ़ी का मतलब क्या है, काढ़ना। जितना काढ़ोगे उतनी अच्छी बनेगी कढ़ी। तो जब कढ़ी अच्छे से पक जाएगी, उसके बाद ये जो पकौड़े हैं ये उसके अंदर मिक्स कर दूँगी। जो कढ़ी के पकौड़ों के लिए बेसन घोला था ना, उसी में थोड़ा सा बेसन और लेके थोड़े से मसाले और मिला लिए हैं। तो पहले आलू काट लेती हूँ, फिर आलू इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए भी पकौड़े बना दिए हैं आलू के, और ये हैं कढ़ी के पकौड़े। तो कढ़ी में डाल देते हैं ये वाले पकौड़े। तो कढ़ी उबल चुकी है अच्छे से, कढ़ी बन चुकी है। और कढ़ी में अब मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। तो आधी चम्मच के करीब गरम मसाला डाल दिया है। ठीक है, लास्ट में डालते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आती है कढ़ी में से। और अब इसके अंदर पकौड़े डाल दूँगी, क्योंकि पकौड़े डालने के बाद भी कम से कम 5 मिनट तक कढ़ी को बॉईल करेंगे। तो कढ़ी में पकौड़े डाल देते हैं। 5 मिनट और बॉईल करेंगे पकौड़े डालने के बाद, जिससे कि पकौड़े थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो ढक देती हूँ कढ़ी को, कढ़ी बॉईल हो जाएगी 5। तो जी भोग लगा दिया है भगवान का। ठीक है, कढ़ी है, पकौड़े हैं और तुलसी पत्ता मिश्री, और यहाँ पे चावल है। छठी वाले दिन ना कढ़ी चावल बनते हैं। तो कढ़ी चावल का भोग लगा दिया, और मीठे में मैंने मिश्री का भोग लगा दिया भगवान जी को, और आलू के पकौड़े भी बनाए हैं। तो चलिए बच्चों को भी दे देती हूँ। तो देखिए हमारी कढ़ी बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं। ठीक है, और ये कुछ पकौड़े बच्चों के लिए बनाए हैं आलू के, ये भी बन चुके हैं, और भोग भी लगा दिया है मैंने। और यहाँ पे कढ़ी के लिए लाल मिर्च और जीरे का तड़का बनाया है, बाद में डालूंगी जब सर्व करूँगी सबके लिए। और साथ में चाय भी बन चुकी है। तो अब चाय दे देती हूँ बच्चों को, और फिर मिलती हूँ आपसे। नहीं देर हो रही है, खाना बना के दूँ आपको, लंच ले जाओ। ये तोंद निकल रही है। बाय। तो सारा काम वाम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ रूम में, और हस्बैंड जा चुके हैं ड्यूटी पे। कृष्ण भगवान की कल छठी थी, और उसमें मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, थोड़े से पकौड़े बनाए थे, और उसका मैंने कृष्ण भगवान का भोग लगाया था, वो मैंने आपको दिखाया था। तो जिन लोगों ने 27 तारीख का व्रत किया था, तो वो 1 सितंबर की छठी मना रहे हैं, यानी कि आज की कृष्ण भगवान की छठी मना रहे हैं। तो हमने किया था 26 तारीख का व्रत जन्माष्टमी का, तो हमने कल कृष्ण भगवान की छठी मनाई थी। वैसे मैं बता दूं, मेरे पास लड्डू गोपाल तो नहीं है, लेकिन मैं कृष्ण भगवान के लिए खाना ज़रूर बनाती हूँ उनकी छठी पे, और कुछ समय से बनाना शुरू करा है मैंने। तो आज मैंने ना आपसे स्पेशली बात करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं, कि मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है, आप लोगों से सबसे कुछ बात करनी थी अपनी हेल्थ को लेकर। तो
मैं ये कहूँगी कि अगर हमारी हेल्थ है ना, तो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ, वन टू ऑल। हमारे पास धन दौलत, मतलब कि कपड़े, हर चीज़ है दुनिया की, अगर हमारी हेल्थ ठीक है तो। लेकिन अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है ना, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो है ना वो भी नहीं है हमारे पास। तो सबसे ज़्यादा आज के समय में ना ऐसी ऐसी बीमारियां, प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, कि आज के समय में अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ समय पहले ना, मतलब 1 साल हो गया, मेरी सिस्टर एक्सपायर हुई थी। उसको कैंसर हो गया था, और मतलब ये अचानक से ये चीज़ हमें पता लगी थी, हमें ही क्या, उसको भी अचानक से ही पता लगी थी। ठीक है, मतलब कि कोई सिम्टम ऐसे नहीं थे कि बहुत ज़्यादा इस तरीके के सिम्टम हो या कुछ हो। और 2 महीने में उसको कैंसर भी हो गया, 2 महीने में उसकी डेथ भी हो गई। तो वो भूल पाना भी बड़ा ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उस चीज़ को। मतलब कि कैसे भुलाया जा सकता है। बचपन से साथ उठे, बैठे, खेले, पढ़े, सारी चीज़ें करी बचपन से, तो नहीं भुलाया जा सकता। बहन भाइयों का रिश्ता ही ऐसा होता है, बहन भाई क्या, कोई भी रिश्ता जिससे हम इमोशनली जुड़े हुए हैं, वो सारे रिश्ते ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है। बट सडनली पता चला, और स्टेज 4 तक पहुंच गई वो प्रॉब्लम। ठीक है, स्टेज 4 में थी जब पता चला। तो ट्रीटमेंट भी काफ़ी कराया उनके हस्बैंड ने। ठीक है, सब जगह ट्रीटमेंट कराया, सारी चीज़ें हुई, बट नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला ने शायद वो समय लिख रखा था, या वो बहाना था, जो भी था। मुझे इतनी, मैं मतलब कि ज्ञानी तो नहीं हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर पता है कि जो इस दुनिया में आया उसको जाना है यहाँ से एक ना एक दिन। मुझे भी जाना है एक ना एक दिन यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ परमानेंट कोई भी नहीं है। एक तरीके से एक किराए का मकान है जिसमें हम रह रहे हैं, और एक ना एक दिन हम सबको ये खाली करना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जब तक ये जीवन है ना, तो इसको अच्छे से जियो, खुश होके जियो, और अपनी हेल्थ का भरपूर पूरा ध्यान रखो, बहुत ज़रूरी है। मतलब ये लगा लीजिए कि जब मेरी बहन एक्सपायर हुई थी ना, उसके बाद 6 महीने तक, मतलब मैं जाती थी, बाहर भी गई हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बाहर नहीं गई। ठीक है, और मतलब मेरे हस्बैंड मेरे को बाहर इसलिए लेके गए कि मेरा माइंड थोड़ा सा ठीक हो जाए। मैं अंदर ना इतनी ज़्यादा वो मतलब मैं अंदर अंदर ना घुटूँ। ना तो मेरा खाना बनाने का दिल करता था, ना ही मेरा अपने बच्चों से बात करने का मन करता था, और ना ही मेरा किसी रिश्तेदार, किसी से भी मेरा फ़ोन पे बात करने, ये सब नहीं करता था मेरा मन। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रहता था कि नहीं, और एक टाइम मतलब रोने का मन करना, बिस्तर पे पड़े रहना। तो उस समय मैंने अपनी हेल्थ को ना, मतलब मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी हेल्थ, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और स्ट्रेस जब होता है ना, तो दोस्तों नई नई बीमारियां शरीर में जन्म लेने लग जाती हैं। ठीक है, पनपने लग जाती हैं। तो इतना स्ट्रेस हो गया था ना कि मैं, मतलब ये लगा लीजिए कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो गई। ठीक है, इतनी कॉन्स्टिपेशन कि मैं 3 दिन तक मैं फ्रेश नहीं हो पाती थी, और मेरे को मतलब ना खाने का मन करता था, ना ही मैं फ्रेश हो पाती थी। बहुत दिक्कतें थी मेरे को पेट में पेन कंटिन्यूसली बना रहता था। मैं इतनी दुखी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और अभी मतलब ये लगा लीजिए 1-2 महीने पहले भी मेरा यही था। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए मैंने बहुत कुछ बनाती हूँ मैं। फिर ना एक दिन मतलब मेरे बेटे ने मुझे समझाया। आजकल बच्चे बहुत मैच्योर होते हैं। मेरे बड़े वाले बेटे ने मुझे समझाया। मतलब 6 महीने तक मेरा ये हाल था। तो मतलब 5-6 महीने देख रहे थे बच्चों को यही था कि भाई इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, तो मम्मी को निकालना उसमें से थोड़ा सा मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है, हम निकालेंगे। तो हस्बैंड भी ठीक है, जैसा मैं कहती थी वैसा कर लेते थे। कई बार मैं खाना ही नहीं बनाती थी घर में, मेरा मन ही नहीं करता था खाना बनाने का। तो जब हस्बैंड की छुट्टी होती थी तो वो बना लेते थे, नहीं तो कहीं बाहर से आ जाता था खाना। और जो टाइमिंग नहीं, मतलब ऐसी टाइमिंग हो गई थी कि अब 9 बजे भी खाने का मन नहीं है, तो हम 11 बजे खाना खा रहे हैं, 10 बजे खाना खा रहे हैं। ठीक है, उस समय ऐसा हो गया था। तो बहुत ही ज़्यादा मेरा शरीर उस समय इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा। खाने का मन है तो खा रही हूँ, नहीं तो कुछ ऊट-पटांग भी खाया जा रहा है। ठीक है, और मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देना अपने ऊपर, ऐसी स्थिति हो गई थी। देखो, दुख सुख सबके साथ हैं। कोई ऐसा एक घर नहीं है जहाँ पे मतलब कि किसी के साथ कोई दुख ना हुआ हो, जिसमें किसी का कोई प्यारा ना छोड़ के गया हो, जो बिल्कुल कहते हैं ना
बिल्कुल नज़दीकी जो गया ना हो। बहुत मुश्किल होता है संभालना, कहना बहुत आसान है लेकिन मतलब अपने आप को संभालना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि वो फेस करी हैं वो चीज़ें और उससे निकलना भी बहुत मुश्किल है। अब भी उसकी बहुत सारी बातें याद आती हैं, क्योंकि किस चीज़ में वो इंटेलिजेंट नहीं थी ये मैं बता ही नहीं सकती कि किस चीज़ में नहीं थी इंटेलिजेंट। मतलब हर चीज़, गाने से लेके डांस, बोलना, कम्युनिकेशन स्किल, और मतलब हर चीज़, बिजनेस, हर चीज़ में नंबर 1 थी वो लड़की। मतलब तारीफ़ के मतलब कोई ऐसा शब्द ही नहीं है कि मैं कोई तारीफ़ ही ना करूँ उसकी, ठीक है। तो बस भगवान ने इतनी उम्र लिखा के भेजी थी, ठीक है। उससे तो हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान के आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कहते हैं ना कि जन्म और मृत्यु ये दोनों चीज़ें उस ऊपर वाले के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। तो फिर ये हुआ कि शरीर इतना ख़राब रहने लगा मेरा, मेरे हर जगह दर्द, मेरे पैरों में दर्द, मेरे हाथों में दर्द, मेरे पेट में दर्द, मेरी कमर में दर्द, मेरे सर में दर्द, पता नहीं क्या क्या हो गया मेरे को। और सर में दर्द तो ये लगा लीजिए मेरे को कंटिन्यूसली 2 महीने तक मेरे को सर में दर्द रहा, कंटिन्यूसली दर्द था मेरे को सर में। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरे हस्बैंड ने मतलब इतना दिखाया मुझे, डॉक्टर के पास लेके गए, न्यूरो वाले के पास, पता नहीं किस किस के पास लेके गए, मुझे कहीं समझ में नहीं आया। किसी सब ने मतलब ये लिख दिया सीटी स्कैन, ये वो पता नहीं क्या क्या लिख दिया, ठीक है। तो दवाइयाँ भी खा ली, फिर भी वो सर दर्द नहीं ख़त्म हुआ। फिर मेडिसिन में दिखाया मेडिसिन वाले को, तो फिर उन्होंने बताया कि मतलब कि मेरा बीपी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था, इतना ज़्यादा था मेरा बीपी कि उसकी वजह से मेरे को सर में दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी उस समय, मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी। फिर खैर बीपी की मेरी जो दवाइयाँ वगैरह उन्होंने चलाई, मेरी दवाई, और मेरे को अंदर जो था बुखार हो गया था शरीर के अंदर, मेरी हड्डियों में फीवर, मतलब हड्डियों में ऐसा बुखार चढ़ गया था मेरे को बहुत ज़्यादा। तो फिर वो दवाइयाँ वगैरह दी, तो वो दवाइयाँ चली मेरी 15 दिन, ठीक है। तो ये लगा लो कि 2 महीने मेरे रेगुलर सर में दर्द रहा और 15 दिन मैंने दवाई खाई, ठीक है। 15 दिन बाद मेरे को रिलैक्स मिला, 2 महीने 15 दिन बाद मेरे को सर दर्द से छुटकारा मिला। मैं चुन्नी बांधे पड़ी रहती थी, मेरा होश बिल्कुल ख़राब हो चुका था मेरा सब। उसके बाद क्या कहते हैं, अब फिर मेरे बच्चों ने मेरे को समझाया कि मम्मी ऐसे नहीं होता, चीज़ें अपनी ठीक करो। धीरे धीरे मैं ट्रैक पे भी आने लगी, मैंने वीडियो वगैरह सब स्टार्ट कर ही दी थी, 3-4 महीने बाद बनानी शुरू कर दी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि किसी चीज़ से निकलने के लिए आपको अपने आप को कहीं ना कहीं तो मतलब ध्यान लगाना ही पड़ता है, आपको अपने आप को बिज़ी करना पड़ता है। बट मैं फिर भी कुछ भी करती थी मैं, लेकिन मैं वहीं आ जाती थी, उस पे आ जाती थी, मैं नहीं हो पा रही थी इतनी बिज़ी। बट मैं अब आपको बता दूं कि देखिए ये जीवन है और इसको जीना है, और मेरे बच्चों ने मेरे को ये बात बड़े अच्छे से समझाई। मैं इतनी बड़ी थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कुछ भी, बट मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मी देखो आपको ठीक रहना है, और हम नहीं चाहते कि आपकी आने वाले समय में कुछ ऐसी स्थिति हो या कुछ भी हो, तो आपको अपने आप को ठीक करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल अपना शरीर को ना ठीक रखना है, अपने आप को बिज़ी रखो, अपने काम में कुछ भी करते रहो, कुछ भी करो, बिज़ी रखो। और जो होना था वो तो हो गया, उसको तो नहीं हम भुला भी नहीं सकते ना वापस ला सकते, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी रखना शुरू करा, मतलब फिर मैंने धीरे धीरे अपनी वॉक स्टार्ट करी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ वॉक करने चली जाती थी। मैंने थोड़ा सा अपने खाने पीने का टाइमिंग जो थी वो सुधारी। पहले मैं मतलब होश ही नहीं था उस समय, तो क्या ही कहूँ मैं आप लोगों से। तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा ठीक करा, और अब मतलब ये लगा लीजिए कि कॉन्स्टिपेशन मेरे को इतनी ज़्यादा हो गई थी, मैं इतनी तबीयत मेरी ख़राब, और अभी भी मुझे नहीं पता कि बट मैं ये कह रही हूँ अब मेरे को ना कम से कम 60% आराम हो गया है। और वो आराम कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना अब अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करा, अपनी हेल्थ पे थोड़ा मैं ध्यान दे रही हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, ठीक है, सुबह उठने के बाद में कम से कम मैं 1 लीटर गुनगुना पानी पीती हूँ, और बहुत ज़रूरी है, जो भी पानी नहीं पीते हैं पानी पीना स्टार्ट कर दो, बहुत ज़रूरी। अगर आप सही भी हो, ठीक भी हो, तब भी करो ये, ठीक है ना। पानी पियो, सुबह कम से कम 3 गिलास पानी पियो, ठीक है, 1 लीटर हो जाएगा पूरा पानी। और गुनगुना पानी पीना है, गर्म भी नहीं पीना, बहुत गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी, और उखड़ू बैठ के पीना है, जैसे कि इंडियन टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए जाते हो ना, इस तरीके से बैठते हो, इसी तरीके से बैठना है,
ठीक है। नॉर्मली अपना घर पे अपने कमरे में जब तुम बैठे हो, उखड़ू बैठना है, ठीक है। और पानी को सिप सिप करके पीना है, यानी घूट घूट करके पीना है। पानी ऐसे नहीं कि लिया और पानी को गटक गए, ऐसे नहीं पीना, पानी को घूट घूट करके पीना है। और 3 गिलास पानी पीना है। ये नियम होना चाहिए रेगुलर, ठीक है। मेरे को तो बहुत आराम पड़ा इस चीज़ से, मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सिप सिप करके पीना है वो पानी। तो मैंने अपना डेली का भी ये नियम बनाया है कि मैं 3 गिलास पानी पीऊँगी 3 गिलास पानी मैं बैठ के पीती हूँ। और उसके बाद फिर मैं 10 कड़ी पत्ते ले लेती हूँ, ठीक है। कोई भी ग्रीन कुछ भी ले लो, कड़ी पत्ता ले लो, 4 तुलसी के पत्ते ले लो, जो आपको पसंद है, या थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लो। तो बैठ के वो आपको चबाना है, ठीक है ना। उसका जो जूस है ना वो आपके अंदर जाना चाहिए। तो ये ले रही हूँ मैं आजकल, तो मेरे को बहुत ही आराम है। टचवुड मैं सही टाइम पे मतलब फ्रेश हो जाती हूँ अपना, ठीक है। और पेट में भी मेरे काफ़ी आराम हूँ। और उसके बाद हल्का फुल्का मैं थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ या हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मैं नहीं कह रही कि मैं ज़्यादा कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही मैं ज़्यादा, क्योंकि उसी समय काम वाली आ जाती है और उसी समय खाना वाना बनाने का टाइम होता है, तो इतना मैं नहीं कर पा रही। मेरे को उससे और जल्दी उठना पड़ेगा थोड़ी एक्सरसाइज करने के लिए। वो मैं आगे उस चीज़ की कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं उठूँ और अपने लिए कुछ करूँ। हाँ, शाम को मैं आधा 1 घंटा ज़रूर वॉक कर लेती हूँ, जैसा भी मेरे को समय होता है। तो मैं चाहे आधा घंटा वॉक करूँ चाहे 1 घंटा वॉक करूँ, मैं ज़रूर करती हूँ वॉक। और दूसरी बात यह है कि क्या कहते हैं, बाहर का जो है वो बिल्कुल ये लगा लीजिए 1 महीने से बिल्कुल मैंने बंद कर दिया है कुछ भी बाहर का। मतलब कि मैं पहले भी नहीं खाती थी मैं बहुत ज़्यादा बाहर का, मेरे को नहीं इतना पसंद। हाँ, लेकिन बच्चे हैं, बच्चे मंगा लेते हैं, कई बार ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। बच्चों को तो मतलब मैंने कई बार समझाया भी है कि ऑनलाइन में पता नहीं होता कितना हाइजीनिक है, कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा, नहीं पता होता हमें। तो सबसे अच्छा हाइजीन खाना, सबसे बढ़िया खाना घर का ही होता है। घर का ही खाओ, जो कहोगे वो बना के दूंगी। तो मैं बाहर का भी कुछ नहीं खा रही हूँ, कोई भी चीज़ नहीं खा रही। पहले भी मैं, बच्चे मंगाते थे तो एक आध खा लिया, ठीक है, ऐसे खा लेती थी उनका मन रखने के लिए। ऐसे मेरे को कोई शौक़ नहीं है। हम बाहर कहीं घूमने गए तब हाँ वो एक मजबूरी हो जाती है कि हाँ फिर बाहर का खा रहे हैं, तब भी हम ये कोशिश करते हैं कि हमें खाना घर जैसा ही मिल जाए कहीं पे, या तो हम होम स्टे वगैरह ले लें या घर जैसा ही खाना हो। तो इससे काफ़ी रिलैक्स है ये। अगर आप ये चीज़ें कर लोगे ना, मतलब कि बाहर का बिल्कुल अवॉइड कर दो, बिल्कुल छोड़ दो बाहर का। दूसरा, अपना पानी का जो इनटेक है वो बढ़ा दो। पानी मतलब अगर जैसे आपका वेट है क्या कहते हैं 60 kg है आपका वेट, तो 20 किलो पे 1 लीटर पानी पीना है। तो यानी 60 kg है तो 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है पूरे दिन में। आपको 3 लीटर में आपके 9 गिलास या 8 गिलास आ जाएंगे, तो वो आपको पीने हैं, ठीक है, पानी के। वो बहुत ज़रूरी है। तो ये भी अगर आप कर लोगे ना। और दूसरा, जो हम ये खाने के साथ हम ये जो सलाद वगैरह खाते हैं ना, ये सबसे गलत है। खाने के साथ कभी भी सलाद नहीं खानी चाहिए। अगर आप खाना है आपका 8 बजे का टाइम है आपका खाने का, तो आप 7 बजे या पौने 7 बजे के करीब 1 प्लेट भर के सलाद खा लो। उसमें आप कुछ भी खा सकते हो। खीरा हो सके तो रात में मत खाओ। तो आप उसमें गाजर, अब गाजर आ जाएंगी, गाजर, चकुंदर, मूली वगैरह सब आ जाए। चकुंदर तो आ ही रही है, चकुंदर तो मिल रही है, मूली भी आ रखी है, गाजर और आ जाएंगी अब अच्छे वाली। तो आप गाजर वगैरह ये सब चीज़ें, टमाटर, ये सब चीज़ें खा सकते हो। खीरा खा रहे हो तो सुबह सुबह खा लो, खीरा सुबह के लिए बहुत अच्छा है। पपीता खा रहे हो तो सुबह खा लो, बहुत अच्छा है। तो एक टाइम आप सैलिड का 1 प्लेट खा लो और एक टाइम फ्रूट का 1 प्लेट खा लो, तो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया सेहत के लिए। और अगर आपको मतलब क्रेविंग होती है ना, सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती है हमें शाम के समय। शाम को 4 बजे बड़ी तेज़ी से भूख लगती है और उसी समय हम कुछ ना कुछ ऊटपटांग खाते हैं या ऑर्डर कर देते हैं बच्चे बाहर से। ऐसा होता है अधिकतर घरों में। तो खैर मेरे घर में अभी ये सब चीज़ें बंद हैं, मैंने बंद करवा दी हैं बिल्कुल, कि बच्चों से मैंने बिल्कुल कह दिया ऑनलाइन कुछ नहीं आएगा। तो मैं शाम को, मेरे को अगर क्रेविंग होती है ना, तो मैं क्या खाती हूँ, मैं मखाने अपने लिए 1 चम्मच घी में उनको रोस्ट कर लेती हूँ, मूंगफली रोस्ट कर लेती हूँ, वो खा लेती हूँ। या फिर मैं ले लूँगी, जैसे 4 काजू ले लिए मैंने, 4 बादाम ले लिए, तो मैं उनको पहले ही भिगो के रख देती हूँ, तो वो खा लूँगी मैं, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं, मैं मतलब चाय जब पीती हूँ मैं, या फिर कुछ चने वगैरह ले लो, भुने हुए चने वगैरह, वो अच्छा है। पोहा बना सकते हो, उपमा बना सकते हो, वो भी अच्छा है। बाहर की चीज़ों से, उटपटांग चीज़ों से बेटर है। और खाना जो है, शाम का खाना हो सके तो वो 8 बजे से पहले खा लो,
ज़्यादा बढ़िया है। मतलब 7:30 से पहले खा लो तो और अच्छा है, तो उससे काफ़ी समय मिल जाता है हमें। मतलब हमारी जो फास्टिंग है ना वो 13-14 घंटे की हो जाती है अगले दिन तक, तो बहुत अच्छा है ये। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डाइटिंग करो, ये करो। पतला पतला होना तो देखो एक वो है कि भाई हाँ ठीक है, शरीर ठीक ठाक होना चाहिए, वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गलत ही होता है ज़्यादा वेट होना। बट हाँ, हेल्दी होना मेन है। क्या हमें अपने आप को हेल्दी रखना है और एक्टिव रखना है, वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए और वो ज़रूर करनी चाहिए। तो बस चलिए, अब इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। चैनल पर नए हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब करना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब लोग अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। अपने मतलब कि जो भी खाने का मन करे घर पे ही बनाओ और खाओ, सबको खिलाओ। हेल्दी खाओ, हेल्दी बनाओ और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ है ना तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है।